क्यों जानना चाहते हो सब कुछ? कब क्या होगा, कब मिलेगा, कब बिछड़ेगा, कब तक है, कब तक नहीं है? क्या मिलेगा सब कुछ जानकर तुम्हें? क्या फायदा होगा तुम्हारा, मुझे बताओ। क्यों इतने बेचैन हो सब कुछ जानने के लिए? तुम्हारे पीछे कौन तुम्हारे लिए बातें कर रहा है, कौन तुम्हारे खिलाफ बातें बना रहा है? तुम्हारा क्या फायदा है जानकर? कब तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, कब क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, क्या फायदा है जानकर? अच्छा होगा तो मेहनत करना छोड़ दोगे, बुरा होगा तो भी मेहनत करना छोड़ दोगे। एक डॉक्टर ने किसी मेरे अपने को एक लाइफ स्पैन दे दिया, इतना समय है आपके पास। वो बेचैन हो गए, अवसाद में पड़ गए, जीवन से मन उठ गया। मैंने उन्हें सिर्फ एक बात समझाई, ये डॉक्टर भगवान नहीं है और आप अभी मृत नहीं हो, इस क्षण में जीवित हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इस जीवन को कौन भोगेगा? ये जीवन क्या फालतू का है? 5 साल बाद क्या होगा वो 5 साल बाद देखेंगे ना, उसको अभी से क्यों भोगना? उठो, जियो, मौज लो। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरा मजाक उड़ा रहा है, कौन मुझे ऊंचा समझ रहा है, कौन मुझे नीचा समझ रहा है, ये सिर्फ तुम्हारा ध्यान भंग कर रहे हैं। हर चीज की गहराई में तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उतना करो जितने की जरूरत है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरे पास ये क्षण है, इसमें जीवन है, मैं जीवित हूं, मुझे क्या क्या करना है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जिससे तुम्हारा भविष्य में नुकसान हो, इतना बहुत है। यह जान लो, इतना जानना जरूरी है। किसी भी चीज की बहुत गहराई में जाओगे तो सब कुछ शून्य ही पाओगे, अंत में लगेगा सब कुछ बेकार है, तो मैं कुछ भी नहीं करता। तो इतने प्रश्न पूछने ही क्यों? या तो आध्यात्मिकता की दुनिया में कदम रखना हो, सब कुछ त्यागना हो, तो जितने प्रश्न पूछ सकते हो पूछो, वरना चैन से जियो ना, रिलैक्स होकर। ये होगा तो ये हो जाएगा, वो होगा तो वो हो जाएगा, क्यों जानना है? दुनिया से, विषयों से थोड़ा सा खुद को काट लो। थोड़ा अज्ञानी होना भी जरूरी है, सबको सब कुछ नहीं आना चाहिए। सब कुछ जानने की वजह से ही अपने ध्यान को आप भटका रहे हो। ध्यान मतलब केंद्रित एक जगह पर, पूर्ण तरीके से समर्पित एक जगह पर, खुशहाली पर, मन की शांति पर खुद को समर्पित कर दोगे तो 1 लाख लोग चीख रहे होंगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना, जो दर्शकों से खचाखच भरा होता है, अगर वो दर्शकों पर ध्यान देना शुरू कर देगा ना, तो 1 मिनट भी नहीं खेल पाएगा। उसका सारा ध्यान अपने खेल पर केंद्रित होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता 1 लाख लोग हैं, 1000 लोग हैं। तुम्हें भी वैसा ही करना है। तुम्हारे आसपास 1000 विषय हैं, उनकी 1000 संभावनाएं, तुम्हें सबसे मतलब ही क्यों रखना है? जो तुम आगे चल के भविष्य में होगे उससे भी सिर्फ इतना ही मतलब रखो कि वो तुम्हारी तरफ पीछे देखे तो निराश भाव से ना देखे, काश मैं ये कर लेता, बस इतना उसके लिए जरूर करना है, उसका ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा जो होगा वो देखेगा, वो तुम्हारा जो नया रूप बनेगा वो देख लेगा, उस पर भरोसा रखो। भविष्य के उस समय में अलग परिस्थितियां होंगी, अलग लोग होंगे, अलग विषय होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे। क्या बुरा होगा ये मत सोचो, क्या अच्छा होगा ये मत सोचो, हमेशा मिश्रण ही होगा और तुम उसको झेल ही लोगे, उसमें भी जी ही लोगे। किस बात की चिंता है? सपने भी टूट गए, कुछ छिन भी गया, कुछ लुट भी गया, कुछ बिछड़ भी गया, तो कुछ मिलेगा भी, कुछ पाओगे भी, कुछ बनेगा भी। तभी उस जीवन तक पहुंचोगे, तभी वहां तक जीवित होगे, तो जी ही लोगे। उस समय जो जो होगा मोह उससे हो जाएगा। कौन सा आज तक तुम्हारा जीवन रुक गया जो आगे रुक जाएगा? तुमने एक फैसला ले लिया, मुझे अब ये करना है। अब उसके बाद लोग क्या फैसला ले रहे हैं, लोगों ने क्या अलग कर लिया, लोगों ने जो फैसला लिया उसमें कितना आनंद भोग लिया, उससे तुम्हारा क्या मतलब? एक इंसान सब कुछ तो भोग नहीं सकता, करोड़ों विषय तो भोग नहीं सकता, कुछ 100 विषय ही भोगेगा। फैसला तो हर इंसान को लेना पड़ेगा। तुमने ये चुना, उसने वो चुना, वो उसकी अच्छाइयां भोगेगा, तुम इसकी अच्छाइयां भोगोगे। परफेक्ट कोई फैसला नहीं होगा। क्यों इवैल्यूएट कर रहे हो हर चीज को? निरंतर मेहनत कर रहे हो, प्रोसेस में हो, सफलता भी मिलेगी, कुछ अच्छा भी होगा। हर दिन क्यों इवैल्यूएट करना कि मैं कहां तक पहुंचा, कितना दूर रह गया है, कितना पीछे रह गया हूं, क्या होगा नहीं होगा? क्या मिलेगा इन प्रश्नों से? बेचैनी मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, चिंता मिलेगी, भटक जाओगे। अनजान रहने की प्रैक्टिस करो, अनजान रहने का नियम लो। सूरज निकला है, सुबह हुई है, इतना तुम्हारे लिए बहुत है। तुम ऊर्जावान हो इस सुबह, इतना तुम्हारे लिए बहुत है। शाम तक क्या हो जाएगा, कितना बुरा हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा, चीजें सही हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, उससे तुम्हें अभी कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए तो सूर्य उगा है, तुम जीवित हो, इस क्षण को जी लो। जो जब होगा सो तब देख लूंगा। बहुत से लोग भविष्य जानने के पीछे भागे रहते हैं।
बस भविष्य में पता चल जाए सब सही होगा ना, सब बुरा होगा ना। अगर सब कुछ सही होना होगा, तुम्हें पता चल जाएगा, तो तुम मोटिवेटेड नहीं होगे, प्रेरित नहीं होगे, हाथ पैर छोड़ दोगे। जब सब कुछ अच्छा ही होना है, इतने संघर्ष क्यों करूं? जब मुझे राजा ही बनना है, तो आज मैं धूलों में सनू ही क्यों? और अगर ये पता चल गया सब बुरा ही होना है, तो भी हाथ पैर छूट जाएंगे। इतनी मेहनत का कुछ फायदा तो मिलना ही नहीं, तो करूं ही क्यों? इतने संघर्षों का कोई फायदा ही नहीं होना, तो करूं ही क्यों? भविष्य को जानकर सिर्फ मनोबल गिरेगा। इसलिए ही ये किस्मत, ये भाग्य, ये प्रकृति, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड तुम्हें भविष्य नहीं बताता, भविष्य से अनजान रखता है। अनजान वो भूत से भी रख देता। पर फिर तुम सीखोगे कैसे? तुम्हारा अस्तित्व कैसे बनेगा? आइडेंटिटी कैसे बनेगी? कहानी कैसे बनेगी? योर पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ ऑल योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। भूत के सभी अनुभवों को, यादों को मिला के, उनके ख्यालों को मिला के ही आज तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है दोस्तों। इसलिए ही तुम्हें भूत का ज्ञान है। जितना जिस चीज को उधेड़ोगे ना, किसी बात को, किसी सोच को, किसी वाक्य को, किसी होनी को, कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, ना हल मिलेगा, मिलेगा सिर्फ दुख, चिड़चिड़ापन। तो जमीन वहां खोदो ना जहां पानी हो। जिस जमीन के नीचे सिर्फ कूड़ा दबाया है, उसको खोदी क्यों रहे? मूर्ख हो क्या? चैन सिर्फ अनजान बनने में, मुक्त रहने में है, ना सोचने में। मन में सिर्फ क्लैरिटी रखो, जो होना है हो जाएगा, होनी तो होकर रहेगी, उसको देख लूंगा। जब तक सांसें हैं, जब तक बल है, प्रयास करता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा। आज इस क्षण में जीवित हूं, ऊर्जावान हूं, सूरज निकला है, दिन खिला है। सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा यही है। इस दुनिया की, इन विषयों की, इन लोगों की जिन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे प्रवाह को, मेरे कर्मों को रोक नहीं सकती, उनसे मुझे मतलब ही क्या। लोग तो बोलेंगे ही, दुनिया में 1,00,000 सुख के विषय होंगे, मैं सब तो एक जीवन में भोग नहीं सकता, तो मुझे सबके बारे में जानना ही क्यों? मेरा ध्यान तो अपने सुखों पर होना चाहिए, उनको तो भोग लूं। आधी छोड़ सारी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। कुछ मिला है उसको तो भोग लो, वरना इसको भी छोड़ दोगे, वो मिलेगा नहीं। जीवन यूं ही बीत जाएगा। जीवन इतना चालाक है, इस खेल को खिलाने के लिए तुम्हें निरंतर मिलने वाले सुखों से अनजान कर देता है। तुम उन्हें भूल जाते हो, इग्नोर कर देते हो, पीछे रख देते हो, और याद दिलाता रहेगा दुखों की, परेशानियों की, संभावनाओं की जो बुरी है। तो थोड़ा खेल तुम भी तो खेलोगे। उन सुखों को आगे लेकर आओ, उन पर ध्यान लगाओ, उनके लिए शुक्रिया अदा करो, और दुखों से कह दो कि देख लूंगा, आज तक देखता आया हूं, आगे भी देख लूंगा। अभी इस क्षण में तो नहीं है ना तू मेरे सामने, और होगा तो तेरे से लड़ लूंगा, युद्ध कर लूंगा, बात खत्म। रात हो तो चैन से सोना है, तुम्हें क्या मतलब क्या होना है क्या नहीं होना है। सुबह हो तो उगते सूरज की तरह तुम्हें भी उगना है, नए दिन की शुरुआत करनी है, अपने कर्म करने हैं, कर्मों की ज्योति से जीवन को सजाना है। यही तुम्हारा मकसद है। किसका सामना करना है, क्या बुरा होगा क्या सही होगा, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी और का है, वो संभाल लेगा। वो बहुत बेहतरी से जानता है क्या क्या करना है क्या नहीं करना, उसके पास पूरी डिटेल मौजूद है। दिमाग को थोड़ा सा बंद करना सीखो। विषय अनगिनत आएंगे तुम्हारे सामने, सोच ख्याल अनगिनत आएंगे तुम्हारे सामने, उन पर ध्यान लगाना तुम्हारा काम है, या ध्यान ना लगाना तुम्हारा फैसला है। मत लगाओ ध्यान, अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो होगा हो जाएगा। बहुत कीमती बात है, इसका ध्यान रखना, इस पर चिंतन जरूर करना, मेडिटेट जरूर करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।